घंटी है भाई, कैमरामैन जी इधर दिखाइए जूम करके, ये मंदिर में बजाने के बाद उन हिंदुओं के लिए है जो सो गए हैं। इस रैली के बाद जाके सोना मत, तैयार रहो अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, अपने बीबी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए, अपनी गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए। मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये जाट, गुजर, ठाकुर, क्षत्रिय, बनिया, पंडित, ये सब बाद में करो। मैडम नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, रात दिन आप देखिएगा तो एक ही चीजें चल रही है, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा। अरे उसने गलती मान तो ली है भाई साहब, गलती मानने के बाद नरेंद्र मोदी ने उसको पार्टी से भी निकाल दिया है। मगर वो जो लीना आके रोज देवी देवताओं के बारे में अपमानित कर रही है सस्ती टीआरपी के लिए, और वो अब कल रो रही थी। वो देखिए, हम सनातनी हैं, हम झंडा लेके खड़े, हम माता और बहनों की इज्जत करते हैं। एक खुद माता और बहन होने के बाद वो देवी माता को मैं क्या बोलूं, मैं कैमरा फोड़ दूंगा, वो इतना बुरा बोल रही है। आप मेरे पे मुकदमा करोगे यहाँ पे। क्या बोल रही है वो देवी माता के लिए, भगवान शिव जी के लिए, भगवान पार्वती के लिए, और कल रो रही है। जब नुपुर शर्मा को धमकियां आ रही थी, अभद्र भाषा बोली जा रही थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 26 इस्लामिक कंट्री 56 एक हो गई, तो कल रो रही है मोदी जी मुझे बचा लो, मोदी जी मुझे बचा लो, मुझे धमकी आ रही है, हैं? अब उसको नहीं दिख रहा जब नुपुर शर्मा के साथ हुआ। अरे तुम महिला हो, दूसरी महिला की भी इज्जत समझो। काली माता का विकराल रूप जिस दिन धारण होगा ना, ये नीली छतरी का इंसाफ महाराष्ट्र में पाल घर के साधुओं को, जो उनकी आत्मा है, उन्होंने उधर सरकार गिरा दी। वो सोनिया सरकार थी, वो शिवसेना नहीं थी, क्योंकि झंडे में इतनी ताकत है कि अगर तुमने झूठ बोल के वोट लिया इन सनातनियों से, ये सच्चे हैं, ये शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं। मगर अब की बारी मैं आपको बता दूं, ये दो जिहादियों को जिस टाइम पे फांसी होगी, मैं नरेंद्र मोदी और योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाल किले में 15 अगस्त वाले दिन इनको टांगा जाए, इनकी वीडियो बनाया जाए, खौफ पैदा करा जाए, जब इनकी आंखें बाहर आ जाए, इनकी जीभ, इनकी जीभ, इनकी जीभ, जब इनकी जीभ बाहर आएगी, जब इनकी आंखें फड़फड़ाएगी, वो वीडियो जूम करके दिखाओ। और अगर मानव अधिकार संगठन वाले आके कहते हैं तो कहना तुम कहां मर गए थे उदयपुर में जब कन्हैया कुमार को काटा जा रहा था। और दूसरी बात बताऊं आपको क्लियर, 3 महीने के अंदर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 2 से 3 महीने के अंदर काली माता की जब इसको बद्दुआ लगेगी लीना को, तो ये पुष्पा बनकर टेढ़ी होकर घूमेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि इसका हाल परशुराम और काली माता, अरे काली का तो नाम ही ऐसा है। ये ममता बनर्जी सस्ती टीआरपी वाली, ये वोट ले रही है, खूब बोलो अशी, खूब खेला हो वो, ये कहां मर गई? और ये बिजली पानी माफ दिल्ली दारू पी के साथ, ये केजरीवाल कहां मर गया? जो गुरु का सगा नहीं, जो बच्चों की झूठी कसम खाता है, ये हमारी नस्ल खराब कर रहा है दारू पिला पिला के। और मैं उन माता और बहनों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, भाई साहब रुक जाओ। भाई साहब, अगर कोई गलती से आपकी गली में कोई भी व्यक्ति आ गया अब की बारी हिंदुओं को हाथ लगाने, तो उनको रोकना मत। अगर अब की बारी आप लोगों ने रोका ना, कैसे रोकती है मालूम है भाई साहब? कॉमेडी का विषय नहीं है, रहने दो ना बाहर जी, आइली आ गया, रहने दो। अगर आज रहने दोगे ना मैडम, हमारे बच्चों का भविष्य बहुत बुरा होगा। और ये मोदी और योगी हमें बचाने नहीं आएंगे, हमारे अंदर जिगरा पैदा होगा तभी हम बचेंगे। और हर एक आदमी कपिल मिश्रा इस रैली में, हर एक आदमी सनातन धर्मी है, और हर आदमी कन्हैया भी बन सकता है, भगवान ना करे। जिक्र किया आपने टीएमसी का, जिक्र किया, ममता बनर्जी ने अभी तक एक्शन नहीं लिया अपनी उस सांसद पे, महुआ मोइत्रा पर, जिन्होंने काली माता को लेकर कहा कि वो तो शराब और मीट खाती हैं। और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो उन्होंने कहा कि मैं एफआईआर से नहीं डरती, मैं ऐसे देश में ही नहीं रहना चाहती। मैडम कुछ % वोटों का लालच है, वो जो ऐसे लंगड़ा के चल रही थी ना इलेक्शन से पहले, उसको खौफ था मोदी और योगी का। 4 राज्यों में बीजेपी जीत गई है, 4 राज्यों में। और मैं योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने चाचा ताऊ और जितने भी आपके ब्लड रिलेशन के उत्तर प्रदेश से, सबको आरएसएस ज्वाइन करवाइए, बीजेपी से विधायक की टिकट दिलाइए। मैं गारंटी दे रहा हूं अब की बारी जितने भी हम सनातन धर्मीय जग गए, 29 राज्यों में भगवा लहराएगा, 29 राज्यों में भगवा लहराएगा। और जो पत्थर मारे और जो कन्हैया कुमार जैसा कांड करे, चाहे किसी भी मजहब का हो, उसके घर में बुलडोजर चला दो, हम नहीं रोकने आएंगे। और बुलडोजर की सेल भी बढ़ गई, आपको बताऊं, जो छोटा खिलौने वाला बुलडोजर है ना, क्योंकि जगह जगह बुलडोजर बाबा की डिमांड बढ़ गई। अरे ये बिजली पानी के चक्कर में दिल्ली की नस्ल को खराब कर रहा है केजरीवाल, खुजलीवाल, तूने बर्बाद कर दिया है। तो मैडम ये और ये ममता बनर्जी, देखिए चेक लेके पहुंच जाते उसके घर, अब उनका वीजा नहीं लगा, आखिरी लाल के घर, गाँव का, देश का।
आज राहुल गांधी और जो केजरीवाल है वे चेक लेके नहीं पहुंचे। अगर कोई मुसलमान मरा होता ना जरूर चेक लेके पहुंच जाते 1 करोड़ रुपए का। अगर कन्हैया लाल की जगह अगर कोई मुसलमान होता आज वहां का वीजा नहीं मिला इन दोनों को। इनकी हमने जरूरत भी नहीं है, इसलिए हमारे सेंटर में हमने मोदी का वोट दे रखी है। हमने जो चाहिए था ना वो बैठा है, वो बैठा है हमारे सेंटर में। जय श्री राम। और हमने ना हम राहुल गांधी को कहना चाहूँ हमने उसकी जरूरत भी नहीं है, इसलिए वोट भी नहीं मिली उसको। हमने जिसकी है भाई, एक मिनट बात काटूंगा मैडम, सुनिए। अरे सुनिए, उसका होना विपक्ष में जरूरी है। ये जहां बहन भाई जाते हैं ना वहां सपड़ा साफ हो जाता है, इतने मनुष्य है। अरे मोदी को ऐसा विपक्ष चाहिए जो कहता है देखिए ये पक्षी भी बेरोजगार हो गए हैं। अरे ये कहां से पढ़कर आया भाई? कन्हैया लाल के घर क्यों नहीं गए चेक लेके? तो भाई ये राहुल वही गांधी तो को होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं गए केजरीवाल और ये सबके घर में जावे हैं। अगर मुसलमान में ये घंटी है भाई, कैमरामैन जी इधर दिखाइए जूम करके। ये मंदिर में बजाने के बाद उन हिंदुओं के लिए है जो सो गए हैं। इस रैली के बाद जाके सोना मत। तैयार रहो अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, अपने बीबी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए, अपनी गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए। मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये जाट, गुजर, ठाकुर, क्षत्रिय, बनिया, पंडित, ये सब बाद में करो। गाड़ियों के आगे सिर्फ हिंदू लिखवाओ। मैं दीपक हिंदू, मैं श्याम हिंदू। जैसे वो जो मारा गया है वो कन्हैया हिंदू मारा गया है। हम लोग जो उलझे पड़े हैं ना मैडम, गाड़ियों के आगे पीछे अपने नाम लिखवा के घूम रहे। आप कहो हम हिंदू हैं, अरे हम तो कुआं है, समुंदर है, जितना पानी निकालोगे उतने बढ़ते जाएंगे। आरोपियों के घर पे बुलडोजर से कार्रवाई की जाती है तो असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस ये कहती है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज अगर उमेश कोले या कन्हैया लाल की बर्बरता से हत्या कर दी गई है तो विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लगातार दबाने की कोशिश कर रही हैं। कोई भी राजनीति नहीं हो रही, इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। मैडम वो 50 डिग्री तापमान में बैठकर और मुस्लिम लड़कों को भड़काता है जो कमा के खा रहे हैं कि सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ। देवबंद का मौलाना कहता है सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ। सड़कों पे आप खड़े हो, सड़कों पे ये भाई खड़े पसीने से लथपथ हो रहे हैं। ये लोग बंद कराने के बाद जमानत देने नहीं होते। और ये वही ओवैसी है ना जो 2014 से पहले कहता था अरे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा कर दिखा दो। क्या कर लोगे? अरे तुम क्या करोगे? यहाँ आओ, कपिल मिश्रा और पूरे सनातनी एक हो गए हैं। और एक दिन हैदराबाद में 4 मीनार में तुम्हारा अमित शाह और मोदी योगी एक दिन वहां भी ये झंडा लहराएगा। और 29 राज्यों में अब सनातनी एक हो गए हैं। 29 राज्यों में जो तुमने देवी देवताओं को जो हम लोगों के अपमानित करा है, तुम्हारे पे इतनी FIR होगी, इतनी FIR होगी कि तुम कहोगे भैया माफ कर दो। आज अगर उन्हें धमकी दी जा रही है, मौलाना जो है वो सर काटने की बात कर रहे हैं, फिर राजनीतिक पार्टियां क्यों सामने नहीं आ रही हैं? मौला उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सलमान चिश्ती। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आज हमारी जनता सो रही है, आज अगर नहीं जागेगी तो आज उनका सर हर एक व्यक्ति का सर ऐसे ही जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं आज जैसे यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं, सबको जागना चाहिए और सबको एक होकर ही बोलना चाहिए कि जो हुआ है गलत हुआ है और जो भी हथियारे हैं उनको फांसी दी जाए। हमारी राजस्थान की पुलिस ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया था कन्हैया लाल जी के मामले में कि जब उन्होंने कहा मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए, पुलिस ने उस टाइम पर समर्थन नहीं दिया, उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दिया। और आज पुलिस सलमान चिश्ती को बचाने का प्रयास कर रही है। वहाँ के DSP कहते हैं कि आप बोल देना मौलाना जी कि आप नशे में थे तो आप बच जाओगे। ये तो सब मैम पॉलिटिशियन चल रही हैं, तो ये हर एक कोई अपने अपने स्टेट में हर एक कोई अलग अलग बयान तो देगा ही देगा। क्या करना, ऐसी सरकारों का क्या होगा? इस तरीके की सरकार को जनता फिर से चुनेगी? नहीं चुनेगी, बिल्कुल नहीं चुनेगी। और मैं तो यही चाहूँगा कि ना चुने तो अच्छा ही है। क्योंकि अगर ऐसी जनता है, अगर जो सरकार बैठी है, अगर ऐसी सरकार हम चुनेंगे तो फिर तो हमारे लिए बेकार है।